अरे यही तो पता नहीं चल पा रहा है कि चोरी की तो की किसने, चंगू ने की या मंगू ने। दोनों के जुड़वा होने की वजह से पता ही नहीं चलता कि कौन चोर है और कौन शरीफ। तेरी बात तो ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन पर दिन गांव में चोरियां बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर रही जब गांव में किसी के घर में कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे कह तो तू सही रही है अम्मा, हम सभी गांव वालों को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मैं कुछ आदमियों के साथ मुखिया जी के पास जाता हूँ और इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी जा और ये भी पता कर कि ये चंगू और मंगू है कहाँ अभी। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां के लोग चोरियों से बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि ये सब चोरियां गांव में रहने वाले चंगू और मंगू, जो कि जुड़वा भाई थे, वही लोग कर रहे हैं। पर दोनों में से कौन है, इसका सबूत किसी के पास ना था। इसलिए गांव वाले उनको गांव से निकाल भी नहीं पा रहे थे। मुखिया जी, अब आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। हमारा तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। एक तो इस गरीबी ने हमें मार रखा है, ऊपर से जो कुछ भी थोड़ा बहुत घर में बचा रहता है वो चंगू या मंगू चुरा कर ले जाते हैं। बंसी, अब मैं क्या कहूं, कल रात मेरे घर से भी सोने के आभूषण गायब हो गए हैं। मैंने बुलाया है चंगू और मंगू को पूछताछ करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं मैं पूछताछ करता हूं और धमकाता भी हूं। अगर तब भी नहीं सुधरे तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आपको उचित लगे कीजिए, पर थोड़ा उनके मन में डर पैदा कीजिए। तुम सब चिंता मत करो और अपने अपने घर जाओ, उनको आने दो, मैं देखता हूं। ठीक है मुखिया जी, हम लोग जाते हैं। राम राम। मंगू, जल्दी बाहर आ, मुखिया ने हम दोनों को बुलाया है। और हाँ, सफेद बनियान और लाल लंगोटी पहनकर आना, और पगड़ी भी लाल, समझा? चल जल्दी बाहर आ। पता नहीं मंगू क्या कर रहा है इतनी देर से, अभी तक बाहर नहीं आया। अरे कहाँ रह गया मंगू? आ रहा है या मैं अंदर आऊं? आ रहा हूं चंगू, आ रहा हूं। चल चलते हैं। मंगू, एक बात बता, ये मुखिया हमें क्यों बुला रहा है, वो भी दोनों को एक साथ? क्या पता चंगू क्यों बुला रहा है ये मुखिया हमें, ये तो चलकर ही पता चलेगा। मुखिया जी, आपने हमें बुलाया था क्या? क्यों रे चंगू मंगू, तुम दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि गांव में चोरी तो करते ही थे, अब मेरे घर में भी घुस गए। सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने मेरे घर में चोरी की है? राम जी की कसम मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। ये तो आप मंगू से पूछिए। कैसी बात कर रहा है चंगू, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं भला क्यों चोरी करूंगा, मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूं मुखिया जी, सच कह रहा हूं एकदम। देखो, तुम दोनों सच सच बता दो, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? मुखिया जी, आप यकीन मानो, मैंने चोरी नहीं की है। आप चाहो तो मेरी माँ से पूछ सकते हो। मैं कल रात तो अपने घर पर ही सो रहा था। मुखिया जी, आप मेरे घर आकर भी पूछ सकते हो, मैं भी कल पूरी रात घर में ही था। चाहो तो आप मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हो। अच्छा, और तू रे चंगू, तू भी अपने घर की तलाशी लेने देगा? मुखिया जी, मैं क्यों अपने घर की तलाशी लेने दूं, जब मैंने चोरी की ही नहीं तो? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तूने ही चोरी की है, तभी तो घर की तलाशी देने में कतरा रहा है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है मुखिया जी, मेरा यकीन करो। अच्छा, तो तू मुझे ये बता दे कि जब तूने चोरी की ही नहीं है तो अपने घर की तलाशी क्यों नहीं लेने दे रहा है? मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो आप, जब मैंने कोई चोरी की ही नहीं तो तलाशी क्यों लेने दूं? सुनो रे, तुम सब अभी चंगू के घर जाओ और तलाशी लो, और हाँ, मंगू के घर की भी तलाशी लेना। देखो किसके घर आभूषण मिलता है, फिर बताता हूं मैं इन दोनों को। मुखिया के आदमी चंगू और मंगू के घर में
तलाशी लेते हैं, पर उन दोनों के घर में कुछ भी नहीं मिलता। मालिक, मैंने पूरा घर छान मारा दोनों का, पर दोनों के घर से कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी तो इन दोनों में से ही किसी ने की है, तो सामान भी इन दोनों में से किसी एक के घर में मिलना चाहिए, पर दोनों में से किसी के घर में भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आपसे, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं। चंगू, कहा तो मैंने भी था मुखिया से, पर हम गरीबों की बात भला क्यों सुनेंगे? ये गांव वालों का मानना था कि चोरी चंगू या मंगू में से ही कोई करता है, पर पुख्ता सबूत न होने के कारण कोई कुछ भी नहीं कर पाता था। इस बार मुखिया ने घर की तलाशी भी ले ली, पर दोनों के घर कुछ भी नहीं मिला। तो क्या सच में चंगू और मंगू निर्दोष थे, या कोई और ही मामला था इस चोरी के पीछे? मुझे तो लग रहा है कि हम चंगू और मंगू पर बेवजह ही शक कर रहे हैं। चोर तो कोई और ही लग रहा है गांव में। मुखिया जी, अगर चोरी इन दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, तो आखिर चोरी कर कौन रहा है? इसका पता भी चल जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। ये एक रहस्य बना हुआ था कि चोरियां कर कौन रहा है। मुखिया ने एक प्लान बनाया था जिससे गांव में चोरी हो तो तुरंत पता चल जाए, पर चोरी करने वाले को इसकी भनक लग चुकी थी। इसीलिए गांव में 10 दिन से कोई भी चोरी नहीं हुई थी। पर कहते हैं ना, चोर खाए बिना रह सकता है, पर चोरी किए बिना नहीं रह सकता। और आखिरकार चोर पकड़ा गया। चोर चंगू और मंगू में से ही एक था। आखिरकार तू पकड़ा ही गया मंगू। अब तू ये मत कहना कि तू चंगू है। अरे मुखिया जी, मैं चंगू ही हूं, चंगू। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ कहेगा तू, इसीलिए मैंने तेरे घर और चंगू के घर अपने आदमी निगरवाने के लिए रखे थे। अब भी क्या तू यही कहेगा कि तू चंगू है? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, पर मुझे एक बात बताइए कि आपको तो हम दोनों पर शक नहीं था, फिर क्यों आपने आदमी रखे थे हमारे घर पे? वो तो मैंने प्लान बनाने के लिए बोला था, ताकि तुम दोनों ये सोचो कि मेरी नजर तुम दोनों पर से हट गई है, और तुम दोनों में से जो भी चोर होगा वो सोचेगा कि अब मैं आसानी से चोरी कर सकता हूं। अब तेरी पूरी जिंदगी काल कोठरियों में गुजरेगी। अगले दिन मुखिया ने मंगू को जेल भेज दिया। उस दिन से गांव में चोरियां बंद हो गई और पूरे गांव वाले बड़े आराम से रहने लगे।